लेकिन आपकी ये ताकत है कि आप ये माइक लगाए हैं और हमको 10-20 हजार 40-50 हजार लोग बैठ के सुनेंगे कि हम ही कृष्ण, हम ही अर्जुन, हम खुद को स्वयं पुकार रहे, पीड़ा बह रही काव्य बनकर, हम शंखनाद गुंजार रहे और पूरी वसुधा तैयार खड़ी, होगा फिर एक महाभारत, सदा ध्वंस पर ही होती है नए सृष्टि की तैयारी। दिनकर जी की पंक्तियां हैं, बड़ी मशहूर हैं कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। उत्तर प्रदेश का एक शहर है, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से हमेशा समृद्ध रहा है। वहां पर स्थितियां कुछ सामान्य नहीं है। एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसके सामने हजारों सैकड़ों छात्रों की भीड़ है। उन छात्रों की कुछ मांगे हैं, उन छात्रों के आंदोलन की एक मजबूत वजह है। तो आइए आज यहाँ के स्थानीय लोगों से, छात्रों से और प्रबुद्ध जनों से, शिक्षकों से ही जानते हैं कि मुद्दा है क्या, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का विरोध क्यों है, क्यों वन डे वन शिफ्ट ही छात्र हित का निर्णय माना जा रहा है। तो सब आइए बात करते हैं। आपका नाम और परिचय? मैं अमरनाथ और हिंदी भास्कर मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं पढ़ाता हूँ। पढ़ाते तो मुझे 14 बरस हो गए, बट ऑनलाइन हुए 4 साल हुए। और पढ़ाते हुए ये हुआ कि छात्रों की, चूँकि आरओ और यूपीपीएससी दोनों वो सारी मुख्य परीक्षाएं जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे भी लगा कि छात्रों के साथ जुड़ना चाहिए उनसे और उनके प्रत्येक सुख दुख में हमको भी संगी होना चाहिए। तो उसी संवेदना के तहत मैं भी यहाँ आया हूँ और हम चाहते हैं कि हम जो बच्चों की डिमांड है उस डिमांड को पूरा करवा के ही यहाँ जाए। और डिमांड की बात की जाए तो जैसा आपने कहा कि वन शिफ्ट, वन एग्ज़ाम और नॉर्मलाइजेशन हटाना, और बाकी कहना बस इतना है कि ये जो पूरा खेल और परिस्थितियाँ आप देख रहे हैं, इन सबों में ये एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है यूपीपीएससी और आरओ, जिस एग्ज़ाम से गवर्नमेंट या सरकारें लाभ ले सकते हैं, क्योंकि भर्तियां निकालना सरकारों के लिए फायदे का सौदा होता है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक सुंदर सी सजी थाली सामने रखकर उसको गंदला क्यों कर देना चाहती है सरकार या प्रशासन। आरओ की भर्ती 8 महीने पहले बता दें, फलानी तारीख को एग्ज़ाम हो जाएगा, सारे अभ्यर्थी का 1 तारीख पर एग्ज़ाम करवा लेते तो शायद सरकार और प्रशासन की वाहवाही होती। एग्ज़ाम भी होगा, भर्ती भी होगी, अब जबरदस्ती करवा ले, चाहे जैसे करवा ले, लेकिन इससे छात्रों में संतोष नहीं आएगा। तो जो ये बात है वो सरकार को सबसे पहले समझनी चाहिए, अगर वो किसी तरह का भर्तियों से राजनीतिक फायदा देखते हो तो। अब दूसरी, हमें राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। ये तो बात हृदय में आई कि एक अच्छी चीज को इतने खराब तरीके से क्यों लिया गया। बच्चे परीक्षा के लिए एक माइंड मेकअप करते हैं, उनकी तैयारी का कि हम इतने दिन में ये तैयारी कर लेंगे। अगर परीक्षा की तिथि पता हो कि इतने दिनों से इतने दिनों में हम ये कर लेंगे, तो बच्चे प्लानिंग के तहत एग्जाम देते हैं। किसी की शादी अटकी हुई है, किसी का ब्याह अटका हुआ है, कोई कह रहा है कि गुरुजी हमारा वो अभी जनेऊ होना था, वो एग्जाम की वजह से चल रहा है, हम घर नहीं जा पाए, कोई होली दिवाली नहीं जाता है। ये क्यों? क्योंकि ये किसी उम्मीद, किसी सपने के तहत यहाँ बैठे हैं और उनके उम्मीद और सपनों को हम बार बार खिसकाते चले जा रहे हैं। तो डेट का फिक्स ना होना, एग्जाम्स का रेगुलराइज ना होना, नियमितता न होना, ये छात्रों के मन को बहुत पीड़ा देता है। चलिए 11 फरवरी को पेपर करवाया, पेपर लीक हो गया। पेपर लीक करने के हो जाने के बाद 17 दिन बच्चों को ये मनवाने में लगे कि पेपर लीक हुआ था, जबकि उसके प्रमाण जगह जगह थे। सरकार के लोगों को, जो प्रवक्ता जिनको हम टीवी देख रहे हैं, उनको राम जाने कौन समझा दिया है कि ये राजनीतिक आंदोलन है। ये कतई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। बच्चे अपनी इच्छा से आए हैं। ये जितने आप दूर दराज बच्चे देख रहे हैं, इनमें से कोई किसी राजनीति के तहत नहीं आया है। ये सब परीक्षा देना चाहते हैं, इनके दिलों में हलचल है कि सर हम पढ़ें कि यहाँ बैठे। इस दुविधा में ये अपनी पढ़ाई से समझौता करके यहाँ बैठे। अब इस बात को यदि आयोग, श्रीनेत जी, सचिव जी, माननीय योगी जी ये नहीं समझना चाह रहे हैं तो कैसे समझाया जा सकता है। तो यही एक तरीका है कि हम बैठे, बच्चे जैसे हल्ला मचाते मचा रहे, मास्टर साहब योगी जी आवे और निपटारा करें। अब वो नहीं करना चाहते तो क्या किया जा सकता है। अच्छा, नहीं, जैसा भी एक ये भी हुआ कि लोक सेवा आयोग है,
कल ही डेलीगेशन, छात्रों का डेलीगेशन बुलाया गया और इसके पहले भी, दिवाली के पहले भी कई छात्रों से कई राउंड की बातचीत हुई, तो क्या ऐसा कोई कॉमन पॉइंट या एक ही पन्ने पे आने जैसी स्थिति नहीं बन रही? देखिए, अगर ये कोई संघर्ष होता तो हम कोई समझौता करते, तो संघर्ष है ही नहीं। ये सामान्य मांग है। 5.5 लाख अभ्यर्थी, आपने 5 लाख का एक कैप लगाया है, 5.5 है। अब अचानक से आप बहुत सारी बातें सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और तमाम बातें। मैं आपसे एक मानसिक स्थिति, बहुत कॉमन साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूँ। आप परीक्षा की तारीख, अभी ये निर्णय ही नहीं था कि पेपर कब होगा कब होगा, अचानक आप तारीख देते हैं, अचानक, और अचानक तारीख देख के ये भी बता देते हैं कि इतने शिफ्ट में फैला क्या, नोटिफिकेशन। उसके बाद पीसीएस भी 7-8 दिसंबर को लगा दे रहे हैं। बच्चे जादूगर हैं कि उनकी खोपड़ी में कोई एआई फीड है कि वो 7-8 दिसंबर को पीसीएस के अकॉर्डिंग चले जाएंगे, फिर आरओ के अकॉर्डिंग चले जाएंगे। क्या कोई समझ नहीं है? ये आयोग में बैठे लोग ये भी तो परीक्षाएं पास करके गए हैं। क्या इतनी ही मानसिक तृप्ति के साथ इन्होंने परीक्षाएं दी हैं? इनको नहीं लगता है कि इस तरह की मूर्खतापूर्ण निर्णय क्या लिए जाने चाहिए? क्या एक वाजिब समय नहीं दिया जाना चाहिए? बात आती है नॉर्मलाइजेशन की, तो जो ये तर्क दिए जाते हैं कि अन्य परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन होता है, भविष्य में छात्र बढ़ेंगे तो हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। हम कहते हैं करिएगा भविष्य में, लेकिन साल भर पहले बता के करिएगा, एक प्रॉपर तरीके दे करके करिएगा। और एक चीज जो आयोग के पेपर में नहीं हो सकता, नॉर्मलाइजेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीएस, सामान्य अध्ययन में, हाउ कुड यू डिसाइड कि ये चीज टफ है और ये चीज ही सही। हमने पढ़ी है तो कठिन से कठिन चीज सरल है, और हमने नहीं पढ़ी है तो हमारे लिए। अब कैसे, आपके पास क्या फॉर्मूला हो सकता है? आपने परसेंटाइल का फॉर्मूला बना दिया। मान लीजिए किसी एक शिफ्ट में ज्यादा मेधावी बच्चे बैठ गए, अब उस शिफ्ट का तो आपने नंबर गायब कर दिया, तो वो जो मेरिटोरियस छात्र हैं वो तो पीछे रह गए ना। तो ये जो अनियमितताएं पैदा होंगी वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया है कि आपको परीक्षा के नोटिस देने से पहले चीजों को बताना चाहिए। तो कुछ है ही नहीं संघर्ष कि हम आगे कोई समझौता करें। बस इतनी सी मांग है कि एक दिन में एग्जाम करवा लें। नॉर्मलाइजेशन वाकई बच्चों को मानसिक प्रताड़ना है। आप यदि किसी को कुछ देना चाहते हैं तो परेशान करके तो नहीं देंगे। अपने यहाँ कहावत है उदिम की, भीख न दो तो तुम भी न फोड़ो। तो यार तुम भी फोड़ के काहे देते हो भाई, है? तो अगर आप देने चाहते हैं तो संतुष्टि से दीजिए। ये परीक्षा की एक डेट निर्धारित कर दीजिए, वनडे वन शिफ्ट करा लीजिए, नॉर्मलाइजेशन हटा दीजिए। यही मांग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और बारंबार, ये कतई राजनीति प्रेरित नहीं। मैं 14 बरस से पढ़ाता हूँ, मेरा कोई वैसे राजनीतिक बैकग्राउंड अपने बचपन में सबका होता है। वैसा करें तो कहीं सरकार के नजदीक मिलेंगे, हम उसके संगठन के नजदीक ही मिलेंगे। लेकिन हम छात्रों के लिए यहाँ हैं, किसी प्रकार की राजनीति नहीं। सिर्फ एक मांग है, नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, वनडे वन शिफ्ट चाहिए, और एक उचित समय तैयारी करने का चाहिए। पेपर करवा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम यहीं बैठा के पढ़ा देंगे। अच्छा, ऐसे आपने अपने परिचय की शुरुआत में बताया कि बतौर एकेडमिशियन आप यहाँ छात्रों के साथ खड़े हैं, लेकिन कई कोचिंग संस्थानों और कई विश्वविद्यालय के जो प्राध्यापक हैं उन्होंने इस प्रणाली का समर्थन किया है और इसके समर्थन में तर्क दिए हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक धड़ा ऐसा भी है शिक्षाविदों का, एकेडमिशियंस का, जो इसके फेवर में है। देखिए, एकेडमिशियंस की बात करें तो यूपीएससी में जब सीसैट ला करके और ये प्रक्रिया शुरुआत की गई थी तो एकेडमिशियंस को लगता था ये सही है। आपने धीरे धीरे देखा कि हिंदी माध्यम बच्चा उपेक्षित होता चला गया। तो जरूरी नहीं कि शिक्षाविद बैठ करके जो निर्णय दे दे वो अंतिम रूप से सत्य है, और सारे शिक्षाविद इसके समर्थन में हैं। सारे नहीं, एक धड़ा है जो उनका हो सकता है कोई व्यक्तिगत हित हो, हम ये नहीं कह सकते। संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जिसको परीक्षा देनी है वो इतना मूर्ख नहीं है। इसी एक परीक्षा के बाद वो भी अधिकारी बनने वाला है, वो भी इसी प्रक्रिया में आने वाला है, और आप भी इसी प्रक्रिया से चुनकर गए हैं। तो आप 20 साल ज़्यादा उम्र ले आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो हमको दर्द हो रहा है उस दर्द की अनुभूति आपको कम हो जाए। अगर कम हो रही है तो कहीं आप अपनी आत्मा की आवाज़ को मार रहे हैं। हम बस इतना पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से आरओ की परीक्षा और पीसीएस के नोटिफिकेशन में लगातार मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, ईमानदारी से पूछे प्रत्येक शिक्षाविद से, सरकारी नौकरी पाने से पहले इस तरह की प्रताड़ना मानसिक मिली होती तो वो होता सिलेक्ट। एक घटना घट जाए तो दिमाग उड़ जाता है। पेपर में आया हुआ सवाल, लड़का क्लास ले एग्जाम देने जाता है तो उस दिन अगर देर हो जाए, धड़कनें बढ़ी हुई तो 4 सवाल गलत हो जाते हैं। एक सवाल पर जिंदगी अटकी हुई है,
रातों की जो नींदें हराम की है बच्चों ने वोट की हुई है, और आप मानसिक रूप से परेशान करके परीक्षा कैसे करें। बस हम ये कहना चाहते हैं, मानसिक रूप से परेशान करके मत दीजिए, वन डे वन शिफ्ट कराइए, नॉर्मलाइजेशन हटाइए और एक उचित समय दे करके तारीख तय कर दीजिए, पेपर करवा लीजिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, उन बातों को हम दोहराना नहीं चाहते। सरकार क्या चाहे क्या, कुंभ जैसा बड़ा आयोजन सरकार करवा सकती है। आपको 41 सेंटर मिलेगा कि आपने ये प्रक्रिया लागू कर दी, 10 किलोमीटर के दायरे में होगा, सब कुछ ठीक है, तो आप जिले बढ़ा लीजिए। आपको इतनी जल्दी क्या है, और वो भी 2 परीक्षाएं एकदम अगल बगल करवा दे रहे हैं। जो बच्चे दोनों के लिए मेहनत कर रहे हैं या किसी एक परीक्षा के लिए सीरियस हो, दूसरे के लिए परेशान, मानसिक प्रताड़ना दे करके आयोग जो करवा रहा है, बस इस बात को समझ लें, कोई दिक्कत नहीं। मेरे अंतिम 2 प्रश्न हैं। क्या है कि जैसे कुछ पेशे बड़ी लाचारी के पेशे होते हैं, जैसे उसमें से एक पेशा हमारा भी है पत्रकारिता का, कि आप सुन सबको सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते, आप उनकी बात आगे तक पहुंचा सकते हैं अधिक से अधिक। इसी तरह एक जो अध्यापक का पेशा है, आप सुनते सबको हैं, सबकी लाचारी कि कौन जेब में 50 रुपए रखकर आया है, कौन किस बैकग्राउंड से आया है। तो ऐसे में कितना कठिन होता है, जैसे अब आज आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ बैठे हैं छात्रों के साथ, तो ऐसे में कितना कठिन है इस छात्रों के इस आत्मबल को बनाए रखना कि नहीं, आज नहीं कल इस उम्मीद के साथ कि जो संघ लोक सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश का, ये आपके प्रति सकारात्मक रवैया रखेगा। प्रथम तो 2 बातें कहेंगे, समय के साथ चीजें हो गई। हमारे तमाम मित्र पत्रकार हैं, निस्संदेह जब आप उस क्षेत्र में जाते हैं तो ऐसा किसी क्षण आपको लग सकता होगा लाचारी है, लेकिन आपकी ताकत है कि आप ये माइक लगाए हैं और हमको 10, 20 हजार, 40, 50 हजार लोग बैठ के सुनेंगे, तो आप बात पहुंचाने वाले हैं। और अध्यापक मस्तिष्क बदलने वाला है, लाचार दोनों नहीं। हम जानते हैं कि हम कर कुछ नहीं सकते, लेकिन हम सही बात अपनी पहुंचा सकते हैं। और हम कोचिंग अध्यापक हैं, इंस्टीट्यूट्स पढ़ाते हैं। हम भी कहीं सेलेक्ट होकर के अपना अधिकारी बन गए होते, तो ये मैं निजी तौर पर बता रहा हूँ कि मेरी इच्छा कभी थी नहीं सरकारी नौकरी। ये मैं बाई एक्सीडेंटल नहीं, मैं बाई चॉइस टीचर। और ये मेरे जितने छात्र 14 बरस की यात्रा में वो जानते हैं। तो हम, ये सच है कि हम कर कुछ नहीं सकते, लेकिन बात सही पहुंचा सकते हैं। और जब तक नहीं पहुंचेगी, तब तक जब तक हम खड़े हैं या कोई भी अध्यापक छात्रों के साथ खड़ा है, तो उनको लगता है उनका गार्जियन खड़ा है, उनका आत्मबल बना रहेगा, ये तो बना ही सकता है। तो ये बना रहेगा तो बात तो सुननी पड़ेगी। और मैं कभी अध्यापक होने के साथ साथ कभी भी हूँ, कविताएं लिखता हूँ। इसी भूमिका पर मैंने कविता लिखी, तो बच्चे बार बार कहते हैं वही सुना दीजिए। शुरुआत में बच्चों ने कहा कि आप कविता से ही शुरू करिए। कविता से शुरू, मैं आखिरी में सुना देता हूँ कि निराशा बच्चों की इस कदर नहीं ले जाइए कि वो निराश होकर उद्वेलित हो जाए। मैंने पंक्ति लिखी कि नैराश्य व्यथा तक पहुंचा तो परिणाम महाभीषण हो, फिर कुरुक्षेत्र ललकारेगा और आर पार का रण होगा। पीड़ा बह रही काव्य बनकर हम शंखनाद गुंजार रहे, हम ही कृष्ण, हम ही अर्जुन, हम खुद को स्वयं पुकार रहे। हमारा मार्गदर्शक इनका कोई है, ये अपनी इच्छा से है, इनको कुछ चलाने वाला नहीं है। तो इनके भीतर समाधान करता कृष्ण भी भीतर ही है, और वो युद्ध लड़ने वाला अर्जुन भी इन्हीं के भीतर है। तब कहता हूँ कि हम ही कृष्ण, हम ही अर्जुन, हम खुद को स्वयं पुकार रहे, पीड़ा बह रही काव्य बनकर हम शंखनाद गुंजार रहे। और पूरी वसुधा तैयार खड़ी, होगा फिर एक महाभारत, सदा ध्वंस पर ही होती है नए सृष्टि की तैयारी। ध्वंस ना होने पाए, सृष्टि हो जाए, सरकार से यही निवेदन है, और कुछ नहीं। तो ये थे प्रयागराज के एक प्रबुद्ध शिक्षाविद, जिनका कहना स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सकारात्मक कदम उठाने की उम्मीद करते हैं, और साथ में ये भी उम्मीद करते हैं कि छात्र जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी होती, वो यहाँ पे शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से अपना आंदोलन बनाए रखेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद।